खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न 1 का प्रश्न संख्या 1 का 6 है। 7,456.32 भागा 1,000। तो यहाँ पे देखिए 7,456.32 भागा 1,000 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दशमलव हटा करके 7,45,632 दशमलव हटा करके। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देना होगा बटा में। तो 7,45,632 बटा 100 लिख लेंगे दशमलव को हटा करके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1,000 है तो यहाँ पे भागा है, तो भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000। देखिए भागा को गुना में बदल देंगे तो हो जाएगा 1,000, क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए इतना को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7,45,632 बटा 1,000 गुने 100 1 लाख हो जाएगा। तो 1 पे 5 शून्य, देखिए 1,000 गुना 100 1 लाख। अब इसको हम दशमलव पे में बदल देंगे तो देखिए कितना शून्य है 1 पे, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो इधर से देखिए दाईं ओर से 5 अंक, 1 2 3 4 5, यानी हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पे 7,45632 इसका उत्तर होगा 7,45632। ठीक है। अब ज हल करेंगे तो ज में है 32.45 भागा 1,000। 32.45 भागा 1,000, तो इसको हम लिख लेंगे 3,245। देखिए दशमलव हटा करके, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, यानी 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में। तो 3,245 बटा 100 हो जाएगा। दशमलव हटाने के बाद भागा है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/1000। देखिए भागा को गुना में करने पे 1,000 क्या हो जाएगा 1/1000। अब इसको गुना कर लेंगे तो 3,245 बटा 100 गुना 1,000 कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है। 100 गुना 1,000 कितना हो जाएगा 1 लाख। अब देखिए इसको हम दशमलव में बदल देते हैं तो कितना आ जाएगा बराबर, देखिए 1 पे कितना शून्य है 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो लिख लेंगे पहले इसको 3,245। तो देखिए 4 ही अंक है, हमें होना चाहिए दशमलव के बाद 5 अंक, तो एक शून्य और देंगे आगे। तो अब देखिए 5 अंक हो गया, तो अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है। देखिए अब 5 अंक हो गया क्योंकि 5 शून्य से भाग देना था 1 पे 5 शून्य से, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए और इसके आगे हम शून्य देंगे। तो 0.दशमलव के आगे शून्य देते हैं। ठीक है। 0.03245 इसका उत्तर। अब झ हल करेंगे तो झ में है 0.123 0.123 भागा 1,000 0.123 भागा 1,000। तो इसको हम लिखेंगे 123 बटा दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 पे 3 शून्य, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य आएगा। भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। भागा को गुना में बदलने पे क्या हो जाएगा 1/1000। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो 123 गुना 1 123, 1,000 गुना 1,000 कितना हो जाएगा 10 लाख। देखिए 1,000 गुना 1,000 हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। तो 10 लाख में कितना शून्य होता है 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो यानी दशमलव के बाद 6 अंक आना चाहिए। तो देखिए 3 ही अंक है
तो 1 2 3 यानी 3 शून्य और लगाना होगा। तो अब 6 अंक हो गया, तो अब यहाँ पे हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.000123 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, भागफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 का क्या है, 5.2 भागा 10, 5.2 भागा 10, ठीक है। तो देखिए 5.2 है यहाँ पे, तो 5.2 को हम क्या लिख लेंगे, 52/10, दशमलव हटाएंगे तो, और देखिए भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/10 लिख लेंगे 10 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52/10 गुना 1/10, यानी 52 देखिए 100 हो गया, 10 गुने 10 100, 52 गुने 1 52, तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 पे 2 शून्य है, यानी 2 दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.52 लिखेंगे हम, और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.52, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका भागफल। देखिए हम भागा को ही हल किए हैं, तो या तो 10 से हम भाग दें या इस तरह देखिए आसानी से हम हल कर लें, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, भागफल। अब देखिए ख, तो ख भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। ख में है 68.34 भागा 100, 68.34 भागा 100। तो पहले हम दशमलव हटाएंगे तो 6834/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। देखिए भागा को गुना बदलने पे 1/100 हो जाएगा 100। तो अब हम गुना करेंगे तो 6834 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6834, 100 गुने 100 कितना होगा, तो देखिए 100 गुने 100 होता है 10,000, यानी 1 पे 4 शून्य। तो अब यहाँ पे 1 पे कितना शून्य है, 4 शून्य है, ठीक है। तो यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो देखिए इसको लिख देंगे, तो 4 अंक है, यानी 4 अंक यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए 10,000 से भाग देने पे, और दशमलव के पहले क्या लगाते हैं, शून्य, तो 0.6834 इसका उत्तर होगा, 0.6834। ग में है 875.23 भागा 1000, 875.23 भागा 1000। तो इसको अब हल कर लेंगे हम, तो पहले दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 87,523 बटा, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 1 पे 2 शून्य देंगे, ठीक है, दशमलव हटा करके। अब देखिए भागा को गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है। तो 87,523 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87,523 बटा 100 गुने 1000, यानी 1,00,000, ठीक है। 100 गुने 1000 क्या हो जाएगा, 1,00,000। अब देखिए 1 पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तो 87,523 में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 0.87523, ठीक है। तो देखिए जब भी 1,000 100 1,00,000 10,00,000 से हम भाग देंगे तो जितना शून्य रहेगा 1 पे उतना ही अंक दशमलव के बाद होना चाहिए, ठीक है। और दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं, तो ये 1,000 10 100 ये सब से भाग देना बहुत ही आसान है।
बस दशमलव लगा देना है, जितना शून्य रहेगा उतना अंक के बाद दाईं ओर से। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।